हमारी फिफ्थ पोइम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग लिख लिए होंगे ताकि आपको पोएम को समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। इस लाइन में पोइट कहना चाहते हैं, इसके 2 से 3 मीनिंग हम समझ सकते हैं। एक तो ये कि दुनिया हमारे साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, या फिर हम कहें कि यह संसार हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमें जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इस नेचर के पास हमारे लिए होता है। आगे लिखा है लेट एंड सून, यानी पहले भी और बाद में भी ऐसा ही चल रहा था और आज के टाइम पे भी यही चल रहा है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, क्या चलता था? हम कमाते थे और उसे खर्च करते थे। आज के समय भी दुनिया लगी पड़ी है कमाने में और खर्च करने में। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को वेस्ट कर देते हैं यूं ही फिजूल बातों में। लिटिल वी सी इन नेचर, लिटिल या फिर आपका हो गया फ्यू। अब ये दो ऐसे वर्ड हैं, लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नो, फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नो वन, नथिंग। अब अगर अ लिटिल अ फ्यू हो जाए तो इसका मतलब होगा कि थोड़ा बहुत, हाँ पॉजिटिव है। और लिटिल, सिर्फ लिटिल और सिर्फ फ्यू अपने आप में नेगेटिव वर्ड में काउंट होते हैं। तो आगे है लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर में कुछ देखते ही नहीं, प्रकृति की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दैट इज आर्स, जो कि प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ हमारा है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने तो अपने दिलों को दूर कर दिया है, अपने दिल की सुनते भी नहीं, हमें नहीं पता हमारा दिल क्या चाहता है, हम तो सिर्फ भाग दौड़ में लगे पड़े हैं। अ सॉर्डेड बून, एक होता आपका जैसे विज्ञान, फिर ऐसे करके आपका विसर्ग आएगा, उसके आगे लिखा होता सब हेडिंग वरदान या अभिशाप। ऐसे ही वरदान और अभिशाप को इंग्लिश में कहते हैं बून और बेन, BANE। बून होता है वरदान, बेन होता है अभिशाप। तो इसमें लिखा है कि सॉर्डेड बून यानी बहुत ही घिनौना वरदान है। क्या वरदान है? जो भी हम कमाने और खर्च करने में लगे हुए हैं, हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देते, हम अपने भौतिकतावाद में उलझे हुए हैं, यह है तो हमारे लिए एक वरदान, लेकिन अच्छा नहीं है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका बाद में कि व्हाट इज अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड बून क्या है और इस पोइम में उसका क्या मीनिंग है। आगे है दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये समुद्र को देखो। अब हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, ये तो नेचर की बात ही करते हैं, हमेशा नेचर के बारे में ये हमेशा लिखते हैं। ये कहते हैं कि समुद्र, अपने समुद्र को देखें आप। समुद्र हिंदी में अशुद्ध शब्द होता है, समुद्र शुद्ध शब्द होता है। तो समुद्र को आप देखो जो कि चांद की तरफ देखता है, या हम कह सकते हैं चांद को शिकायत लगाता है, या फिर कह सकते हैं कि चांद को वो अपनी बातें कहता है। क्या कहता है? इंसानों के बारे में ही बात करेगा कि देखो इंसान बिल्कुल भी प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देते। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, देखिए आप कभी समुद्र के किनारे कभी गए हों तो आपने, या फिर किसी मूवी के सीन में ही देखा हो, तेज तेज हवाएं चलती हैं और समुद्र का पानी, समुद्र की लहरें आती हैं। तो कहते हैं कि द विंड्स, हवाएं जो कि लहराती हुई घंटों तक बहती रहती हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और जैसे सोए हुए फूल होते हैं वैसे ही ये अब इकट्ठी हो गई हैं। शब्दों में समझे तो इसका ये मतलब है, अर्थ समझें तो यही है। जैसे ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा का मतलब समझते हो गया आप, समुद्र का पानी 6 घंटों के बाद आगे बढ़ता है जमीन की तरफ और फिर वापस जाता है पानी की ओर। यानी ज्वार भाटे की हम इसमें जिक्र समझ सकते हैं एक तरीके से। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ ट्यून, ट्यून का मतलब है एकदम रिदम एंड राइम। आउट ऑफ ट्यून का मतलब कोई भी टोन नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है लाइफ में जो एक नेचर की तरफ हमें लेकर जाए। इट मूव्स अस नॉट, यह हमें मूव नहीं करता, यह हमें प्रेरित नहीं करता कुछ अच्छा करने को। ग्रेट गॉड, हे परम पिता परमेश्वर, आई वुड रादर बी अ पैगन सर्कल इन अ क्रीड आउट वन, यानी पोइट कहना चाहते हैं
जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी इस दुनिया में लोगों की हो चुकी है, मैं ऐसी जिंदगी को नकारता हूँ। मैं एक साधु संत बनना प्रेफर करूँगा, उसके बजाय कि जैसे लोग भागदौड़ की जिंदगी में पागलों की तरह घूमते फिरते रहते हैं और कैसे कमाने और खर्च करने की होड़ में लगे रहते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, प्लेजेंट होता है खुशनुमा, ली मतलब घास का मैदान, कि मैं एक साधु संत बन के इस घास के मैदान की ओर बैठना पसंद करूंगा और बैठ के मैदान पर मैं समुद्र को देखना पसंद करूंगा, जहां लहरें आती हैं और वो चांद भी मुझे समुद्र के ऊपर दिखाई देता है। मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा जो दुनिया भाग दौड़ में लगी पड़ी है और जो कमाने और खर्च करने तक सीमित रह जाती है और जो प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देती, प्रकृति में जो कि उनकी ज़रूरतों का सब कुछ दिया हुआ है और उसका कोई कीमत भी नहीं लगती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे है हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मैं ऐसे नज़ारे देखना पसंद करूंगा। ग्लिम्पस मतलब नज़ारा, ग्लिम्पसेस मतलब नज़ारे प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है आपका। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न यानी मुझे जो दुखी नहीं करेंगी, मेरे दुख को हल्का कर देंगे, ऐसे प्राकृतिक नज़ारों को देखना मैं प्रेफर करूंगा, उनकी प्राथमिकता मेरी होगी। हैव साइट ऑफ टॉर्टस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करते थे। जैसे हमारे यहाँ विद्या की देवी श्री श्री अपने सरस्वती जी हैं और अपने बुद्धि के देवता हम मानते हैं श्री गणेश जी, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको पर्टिकुलर हम फील्ड से रिलेट करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में भी समुद्र के देवता का नाम इन्होंने लिया है कि मैं इमेजिन करूंगा कि समुद्र से समुद्र देवता निकल कर बाहर आ रहे हैं, समुद्र से निकल के वो प्रकट हो रहे हैं और हियर ऑल ट्रिटन ब्लॉ हिज रेड हॉर्न, और मैं उनको इमेजिन करूंगा कि वो अपना शंख भी बजाएंगे। यानी अगर हम हिंदू मिथोलॉजी की बात करें तो कोई इंसान इमेजिन कर सकता है कि शिव जी अपना अवतार लेके प्रकट होंगे या फिर विष्णु जी अपना अवतार लेके प्रकट होंगे, या फिर कृष्ण जी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, बांसुरी बजाएंगे, इस तरीके से। अब इन लाइंस में वेस्टर्न कल्चर में मिथोलॉजीज में जो कैरेक्टर होते हैं, समुद्र के देवता होते हैं, उनका जिक्र है। कवि कहते हैं कि मैं भागदौड़ भरी जिंदगी को नकारता हूँ, उसके बजाय मैं घास के मैदान पर बैठना पसंद करूंगा और खुशनुमा सा वहाँ वेदर होगा। उस घास के मैदान पर बैठकर मैं समुद्र से निकलते हुए समुद्र के देवता को अपना उनका हॉर्न बजाते हुए मैं सुनना पसंद करूंगा। अगर आपको पीडीएफ में फाइल्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करनी होगी, और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे। जैसे अपना व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, ऐसे टेलीग्राम भी एप्लीकेशन है। और टेलीग्राम पे आप अपना अकाउंट बनाने के बाद सर्च के ऑप्शन में जाएंगे और सर्च के ऑप्शन में आप टाइप करेंगे RGMUCHANA, बिना किसी स्पेस के ये सभी आप लिखेंगे और एक साथ लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा अपना, और वहाँ मैंने सभी पोएम्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ मैंने अपलोड की है। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिस नाम से अपना चैनल है यूट्यूब पर, इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, दोनों केस में एक ही चैनल आपको मिलेगा और वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करें। साइड बाय साइड आप दूसरी पोइम को स्टार्ट करने से पहले उनके वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में लिख लें ताकि आपको पोइम समझने में आसानी हो।